पुण्य किया होगा तब ये मानव शरीर मिला है। बड़ी भाग मानुष तन पावा। अरे गधा भी तो एक तन है, घोड़ा भी एक तन है, कुत्ता भी एक तन है महाराज, लेकिन वो नहीं कहते हैं बड़ी भाग से मिला। वो तो अपने आप को कोसते हैं, जिसके द्वार पर चले जाते हैं दो डंडे मार भी खाते हैं। गधा रातों दिन सामान लाद करके इधर उधर भागता रहता है। आपको तो सुकून है, आप अपने स्वेच्छानुसार चल सकते हैं। स्वेच्छा अगर आपकी है कि आज मैं काम करूं तो आप करेंगे, अगर मन नहीं है, इच्छा नहीं है तो नहीं करते हैं। और जितने भी जीव हैं उस आपके अंडर में आपके आदेशानुसार काम करते हैं, लेकिन आप स्वच्छंद हैं। परमात्मा ने आपको स्वच्छंद बना करके भेजा है। अरे ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। जिंदगी में अनार ना मिली, बिना भजन के दहिया भव से पार ना लगी। जरौले रहिया जिंदगी में अनार ना मिली, बिना भजन के दहिया भव से पार ना लगी। बिना भजन के दहिया भव से पार ना लगी। छन
तन से बीत जाला ई है जिंदगिया। तन से बीत जाला राम के भजनियन कैला मन पछताएला। राम के भजनियन कैला से मन पछताए। सामरे पिया भज राम सिया। सावरे पिया भजे राम सिया। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भज पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के जैसे करम के खेती वैसे पहिया फल हो। जैसे करम के खेती जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, ये लिखा है। कहते हैं महाराज अपने घर में कर रहे हैं जो करना होता है, बेईमानी, लयमारी, डकैती, चोरी, काम क्रोध अग्नि में जल रहे हैं, लेकिन वो सब देख रहा है। एक एक क्षण का हिसाब वहां पर लिखा जा रहा है। हाँ, जैसे करम के खेती वैसे पैबा फल हो। जैसे करम के खेती सच कर्म से हो खेला मानव जन्म हो। सच कर्म से हो खेला मानव। प्रभु ने हिया लगा ले दिया। प्रभु ने हिया लगा ले दिया। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन के नैया भज पार ना लगी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली। बिना भजन ऐसन सुंदर दहिया बार बार बिना भजन के नैया भज पार ना लगी। ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिले। दैया बहुत बार ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिले। बिना भजन के नैया भज पार ना लगी। बार बार ना मिले। दैया भज पार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। महाराज संसार में आकर के सत्कर्म करिए। जैसा ही कर्म आप करेंगे जीवन में वैसा ही फल आपको परमात्मा प्रदान करेगा। इसलिए कर्म अच्छे बना लीजिए, मार्ग अच्छे बना लीजिए। हम भैया हमारे प्रमोद भैया भी आए थे आपके कर कमलों द्वारा और बैठे भी हैं यहीं। आपके कर कमलों द्वारा 51 मुद्रिक दान प्लस प्रसाद आया है। क्या क्या 100 बताओ तो क्या कहना हो, सुनो। गायब है महाराज। परम पिता परमात्मा से लगन लगानी चाहिए, लौ होनी चाहिए। जिस प्रकार एक लौ, एक दीपक की ज्योति अगर घर में अंधियाले घर में जला करके रख दिया जाए तो उस अंधियालों को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार मेरी परमात्मा की जो ज्योति है अगर मन के अंदर बसा लिया जाए, बैठा लिया जाए तो जीवन का अंधियाला भी समाप्त हो जाता है। महाराज
हम सबका प्रश्न है, एक राजा एक संत से पूछते हैं कि महाराज ईश्वर एक है कि अनेक? ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक प्रसंग में बोलने जा रहा हूं, बहुत मन लगा करके श्रवण करिएगा। परमात्मा एक है कि अनेक? राजा का दूसरा प्रश्न है कि रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? राजा तीसरा प्रश्न करता है कि करता क्या है? सब विद्वानों भैया सिलो लगे, क्योंकि जोर अगर आप तेज बुझे तो मैं जोर बोलूं। महाराज राजा के तीन प्रश्न हैं कि परमात्मा ईश्वर एक है कि अनेक? रहता कहाँ है, करता क्या है और मिलता कैसे है? ये तीन प्रश्न का उत्तर अपने पूरे राज्य में उद्घोष करा दिया कि जो भी इस सुंदर प्रश्न का उत्तर देगा, जो भी विद्वान, जो भी संत उत्तर देंगे, उन्हें इस राज दरबार में सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। दूर दराज से लगे रहो, लगे रहो। महाराज खूब दूर दूर से संत विद्वान जो भी आते हैं, भैया भैया जय जय हो, आते हैं, दरबार लगा है। कुछ जो विद्वान है वो अनेक अनेक प्रकार के उत्तर दे रहे हैं, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हुई, समझ नहीं आया। सब लोगों ने अपना अपना वक्तव्य रखा, बताया उत्तर, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ उस उत्तर से, और उसे चिंता बढ़ गई कि देखो मैंने प्रश्न किया लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लोगों ने जवाब दिया, सबको भेज दिया, कहा आप जो उत्तर दिए मुझे कतई समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोग जाइए। राजा चिंतित हो गया, सोचने लगा इस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। महाराज एक दिन राजा घोड़े पर बैठा हुआ नगर के बाहर जा रहा था। नगर के बाहर जब जा रहा था तो देखा एक मदमस्त महात्मा चले आ रहे थे। मदमस्त महात्मा उसके नगर में चले आ रहे थे। उनको देखा तो राजा को विश्वास हुआ कि कोई सिद्ध संत है, चल करके इनसे मिलना चाहिए। राजा उनके पास गया और आओ ना ताओ, न दंडवत, न प्रणाम, न कुशल, न क्षेम, वो अपना प्रश्न रख दिया। कहने लगा महाराज ईश्वर एक है कि अनेक? रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और करता क्या है? संत ने कहा अरे मूर्ख, अभी मैं इतनी दूर से चल करके आ रहा हूँ, न जल, न पान, न दंडवत, न प्रणाम, न सेवा, न भाव, आकर के प्रश्न कर दिया तुरंत। मैं तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले ठहरा, कुछ खिला पिला पवा, आराम तो करने दे, फिर मैं तेरा उत्तर दूंगा। राजा को विश्वास हुआ कि सच में कोई सिद्ध महात्मा लग रहे हैं, इसलिए रोकना चाहिए, बैठाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और उत्तर मुझे लग रहा है कि ये दे देंगे। महाराज एक बाग में सुंदर सा घर बना था राजा का। राजा क्या कमी है, जो राजकाज करने वाला है, ले जाकर के उसी घर में संत भगवान को ठहराया। नौकरों को लगा दिया कि इनकी खूब सेवा करिए, जो भी मांगे वो दीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए। महाराज संत भगवान जाकर के वहां रात्रि विश्राम की, भगवान का भजन किए, भोजन इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं थी वो ग्रहण किए, सो गए। जब सुबह हुआ तो राजा फिर आ गया, संत से कहने लगा महाराज उत्तर दीजिए। तो संत भगवान ने कहा कि तुमको अकेले में उत्तर सुनना है कि पूरे भरी सभा में सुनना है? तो कहा महाराज अगर भरी सभा में हो जाता तो अति उत्तम रहता और अच्छा रहता। तो कहा ठीक है। संत ने कहा कि जाओ तुम अपनी तैयारी करो, और जब मुझे
2-3 दिन बाकी रह जाए तुम्हारे दरबार लगने का, तब मुझे सूचित कर देना, मैं उत्तर दे दूंगा। राजा खुश हो गया। अब सबसे बताने लगा, अपने मंत्रियों से बताया। मंत्री लोग इधर उधर सब फैल गए, नौकर लोग, और सबसे जा करके बताने लगे कि एक सिद्ध महात्मा संत आए हैं, जो राजा के 3 प्रश्न हैं उनका सटीक उत्तर दे देंगे। तैयारियां चलने लगी। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। सब लोग धीरे धीरे तैयारी बना रहे हैं, और राजा ने समय तो दिया कि इस तिथि को, इस तारीख को संत भगवान आकर के उत्तर देंगे। सब लोग तैयारी करके धीरे धीरे आने लगे। जब 2 दिन का समय बचा तो राजा ने कहा कि अब महाराज को बता देना चाहिए कि हम लोग तैयार हो गए हैं, आकर के वो उत्तर दे दे। जाकर के राजा स्वयं गया और संत भगवान से कहा कि महाराज, आपको कल चल करके दरबार में मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। संत ने कहा ठीक है, आप तैयारी अपनी बनाए रखिए, मैं जरूर आऊंगा। राजा चले गए, और वो संत भगवान जब 1 महीने से वहां रह रहे हैं तो एक उन्हीं के बगल में एक गरीब से किसान का खेत था। उसे प्रत्येक दिन मिलते थे, कहते थे भैया कि अगर हमारा कहीं काम पड़ जाए तो हमारे साथ चलोगे? तो किसान कहता था महाराज बताइएगा, अगर चलना होगा तो बताइएगा, चला चलूंगा, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये सब वादा करा लिए थे वो किसान से। अब वो शाम को पहुंच गए वहां पर। किसान से कहने लगे कि हे भैया, अब वो काम आ गया है, आपको कल चलना है मेरे साथ में राज दरबार, लेकिन ऐसे नहीं, आप साधु हो जाइए, आप साधु बन जाइए और मैं किसान बन जाता हूं। कहा महाराज, अरे मैं कहां, एक किसान कहां साधु बन सकता है? कहा कि बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वस्त्र ले लो, पहन लो, बन जाओ। हम तुमको होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बनने के लिए कह रहे हैं। भेष बदलना है, जैसे नृत्य करने वाले लोग मंच पर अपने वस्त्र बदल करके राजा महाराजा हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी बन जाओ, एक साधु बन जाओ। होना नहीं है, जीवन जन्मांत तक होना नहीं है, बनना है, सिर्फ दिखावा करना है। कहते हैं कि साधु होना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। महाराज, आजकल के लोग तो खाली बनते हैं, होते नहीं हैं, हो नहीं पाते हैं। बनने में क्या हर्ज है? पीला कपड़ा ले लो, भोला वस्त्रालय के चले जाओ, अचला ले लो, और कुर्ता ले लो, सियाई लो, अंगूछा पैर ले लो, बस। बनने में और होने में बहुत अंतर है। होना मन से पड़ता है और बनना शरीर से पड़ता है। ये नहीं कि पीला वस्त्र पहन लिए और दुनिया भर की अनर्गल कुरीतियां जीवन में बनी है। पैंट बुशर्ट पहनिए, लुंगी कुर्ता धोती पहनिए, लेकिन मन को संतुष्ट रखिए। संत वही होता है जिसके अंदर संतुष्टि होती है। मैंने कल बताया था। महाराज किसान को कहने लगे कि आप साधु बन जाइए, कुछ नहीं करना है, आप जाइएगा वहां दरबार में, और जब राजा आपसे प्रश्न करेंगे तो कह दीजिएगा कि ये तो मेरा किसान बता देगा। बस इतना ही बोलना है, और जैसे आप किसान का नाम लेंगे, मैं किसान के रूप में बैठा रहूंगा और सारी समस्याओं का हल तुरंत की तुरंत कर दूंगा। महाराज
बहुत निवेदन किया संत भगवान ने तो किसान बनने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा महाराज लेकिन जैसे मैं दरबार से निकलूं अपने यहाँ पहुंचूं खेतों में वैसे ही अपना कपड़ा ले लेना, मुझे होना नहीं है, मैं हो नहीं पाऊंगा, सिर्फ आप मुझे पुतले के रूप में बना रहे तो मैं बन जाता हूं। महाराज किसान को साधु बना दिया संत भगवान ने और स्वयं किसान बन गए। अपना धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, जो जटाएं थी उसको लपेट करके पगड़ी बांध लिया और जो किसान है उनके जो भी जटाएं थी वो बनवा करके बढ़िया सा चोटी बड़ी सी रखा करके चंदन बंदन करके और राज दरबार में दोनों पहुंच गए। भरी सभा लगी है, राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, मंत्रीगण बैठे हैं, प्रजाजन बैठे हैं। भरी सभा में जैसे पहुंचे राजा देख करके परेशान हो गया, कहने लगा संत तो एक ही थे, ये दो लोग कैसे आ गए? और मैंने जिस संत को देखा था वो कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, भग तो नहीं गए, समझ नहीं पाया। लेकिन कहने लगा मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे जो दे। बैठाया, आसन दिया। किसान के रूप में महात्मा नीचे बैठे और जो महात्मा बन करके किसान आया है वो ऊपर बैठा। पूरी प्रजाजन एकदम शांत है, जैसे लगता है कि कोई वहां जीव है ये नहीं, सब मौन है। प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए सब लालायित हैं। राजा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ईश्वर एक है कि अनेक? जब संत से पूछा कि महाराज आप उत्तर दीजिए कि ईश्वर एक है कि अनेक, तो संत ने कहा अरे राजन ये छोटा मोटा प्रश्न क्या करते हो, ये तो हमारा वो नीचे बैठा किसान बता देगा। राजा स्तंभित हो गया कि देखो इतना बड़ा प्रश्न है, इतने लोग बता गए हैं लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ और बोले किसान बता देगा। किसान ने कहा कि महाराज हाँ मैं बता दूंगा। जो संत भगवान नीचे बैठे उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करिए, मैं तुरंत बता देता हूं। तुरंत के तुरंत कहने लगे कि कुछ मड़िया मंगा लिया। मड़िया, राजा ने तुरंत आदेश दिया और मड़िया आ गई उसके सामने। मड़ियों को कहा कि उठाइए, राजन मड़ी उठाइए। तो मड़ी उठाया राजा ने और किसान के रूप में महात्मा ने कहा कितने हैं? तो कहा महाराज ये एक है। कितनी मड़ियां हैं? एक है। कहा अच्छा रख दीजिए। फिर दूसरी उठाया, कहा ये कितनी है? हाथ में ये कितनी है? तो कहा ये दो हो गई। कहा मूर्ख हो क्या, मैंने लिए हो एक, देखते देखते अंधे बन रहे हो, हाथ में तो तुम्हारे कितने हैं? कहा कि अरे महाराज ये गिनती का चक्र चलता है, एक उठाया रख दिया और दूसरा उठा करके रखने जा रहा हूं तो दो हो गया। तो कहा तुम मूर्ख हो, देखते देखते उठा के रख दिया, उसकी कौन गिनती, जो हाथ में वही तो गिनोगे। दूसरी उठाया, संत ने कहा ये भी एक है। फिर तीसरी उठाया, कहा ये तीन हो गया। कहा अरे मूर्ख तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे दिख रहा है कि ये एक है। उसी प्रकार चाहे आप जिस रूप में देखिए परमात्मा एक है, एक है, एक है। सिर्फ देखने में लोगों का वहम है, वहम कि परमात्मा अनेक रूप में है। जैसे समझिएगा, उदाहरण एक छोटा सा और आप स्वयं को देख लीजिए। जैसे लाला है, लाला हमारे जजमान जी, इनको देख लीजिए। ये किसी के बाबा हैं, किसी के पिता हैं, किसी के नाना हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के बहनों हैं, किसी के जीजा हैं। महाराज हैं तो एक है और हैं। कौन किस भाव में देखता है? मैं अपने जजमान के भाव में देखता हूं, आप अपने दादा भैया के भाव में देख रहे हैं, लेकिन है तो ये एक है कि अनेक हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं?
महाराज परमात्मा एक है, चाहे आप उसे कृष्ण कहें, राम कहें, विष्णु कहें, शंकर कहें, ब्रह्मा कहें, लेकिन परमात्मा एक है, एक है, एक है। ये सिर्फ देखने में अंतर है। नारायण एक है, वही पालन करता, वही सृजन करता, वही संहार करता। चाहे आप जिस प्रकार से भजिए, जिस प्रकार सुनिएगा। और मैं उदाहरण देता हूं, आटा ले लीजिए और आटे को खूब बढ़िया गूंथ लीजिए। आटे को जब गूंथ लीजिए तो चाहे उससे रोटी आप बनाइए, चाहे पूड़ी बनाइए, और चाहे पराठा बनाइए, चाहे कचौड़ी बनाइए, लेकिन बनेगा आटे से ही। जो भी प्रकार बन रहे हैं वो सब आटे से बन रहा है और सब पेट में ही जाएगा। सोने को देख लीजिए, सोना खरा होता है। गिन्नी दादा लोग देखे होंगे, गिन्नी होती है, उसको आप चाहे कान की बाली बना लें, हाथ की अंगूठी बना लें, नाक की नथुनी बना लें, माथे की बिंदिया सजा लें, और जब उसे गला करके फिर वो गिन्नी का गिन्नी ही बना रहेगा। तो मेरा परमात्मा खरा सोना है, चाहे जिस भाव में आप भजें वो खरा उतरेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज राजा के एक प्रश्न का उत्तर संत भगवान ने दे दिया कि परमात्मा एक है, सिर्फ देखने में लोगों के अंतर है। राजा संतुष्ट हो गया कि देखो इतने लोग बता रहे थे, भैया इतने लोग बता रहे थे, लेकिन ऐसा सटीक उत्तर किसी ने नहीं दिया। अब कहते हैं रहता कहाँ है और मिलता कैसे है। कहने लगे कि महाराज परमात्मा रहता कहाँ और मिलता कैसे है। तो कहा प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो, प्रश्न का ढेर लगाए जा रहे हो, कुछ खिलाते पिलाते हो नहीं। कुछ खिलाओ पिलाओ पहले, कुछ मन के अंदर संतुष्टि हो तब उत्तर दिया जाए। तो कहा महाराज कहिए क्या लाना है। किसान के रूप में बैठे महात्मा ने कहा कि थोड़ा दूध मंगाओ, एक कटोरा दूध। तुरंत आदेश दिया, दूध आ गया। अब दूध सामने रख करके उसमें उंगली घुमावे, ऐसे ऐसे उंगली घुमावे। राजा ने कहा रे महाराज पी लीजिए और उत्तर दीजिए। तो संत ने कहा मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, और उसी को मैं निकाल रहा हूँ, घुमा करके हाथ में आ जाए और पी लूं, घी पी लूं, आप बढ़िया एनर्जी मिल जाएगी। कहा रे महाराज घी ऐसे थोड़ी ना निकलती है, पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद में ठंडा किया जाता है, उसमें जावन लगाया जाता है, दही बनता है, दही को मठानी से मठा जाता है, तब कहीं घी मस्का मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब गर्म करते हैं तब घी बनता है। कहने लगे हे मूर्ख, यही मैं तुमको बताना चाहता था कि ये जो शरीर है इसी में परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन पहले निष्ठा जगाइए, दूध को निष्ठा रूपी गर्म करिए। जब गर्म होगा, तपाओगे जब शरीर को, तब लौ लगेगी, परमात्मा से लौ शीतल करेगी, और जब वो शीतल होगा उसमें तपस्या रूपी जावन को जमाइए, तपस्या करिए, शरीर को जमाइए, और जब जम जाए तो उसको अग्नि पे रख करके वैराग्य रूपी अग्नि से ठंडा करके और मथानी से मथ लीजिए, और मक्खन निकल आएगा, परमात्मा मिल जाएगा। जब निष्ठा भक्ति तपस्या संपन्न होंगे तब इस जीव में वैराग आएगा, और वैराग आएगा तो परमात्मा का दर्शन निश्चित हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शरीर में ही परमात्मा बैठा है, लेकिन जिस प्रकार दूध में घी छिपा है उसी प्रकार इस आत्मा में मेरा परमात्मा बैठा है। निर्मल मन को निर्मल बनाइए, तभी परमात्मा का दर्शन हो पाएगा। अगर छल कपट द्वेष भरा पड़ा है तो परमात्मा ऐसे माला डुलाने से या दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। महाराज राजा ने कहा क्या प्रश्न का उत्तर दिया महाराज।
मन प्रफुल्लित हो गया, मन संतुष्ट हो रहा है। जय जय श्री महाराज। राजा ने कहा महाराज अब अंतिम प्रश्न है कि करता क्या है। कहा ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन तुम प्रश्न करने वाले हो तो तुम कहां बैठोगे, और मैं उत्तर देने वाला हूं तो मैं कहां बैठूंगा। प्रश्न जो पूछता है वो नीचे रहता है कि ऊपर। तो कहा महाराज प्रश्न पूछने वाला तो नीचे रहता है। तो कहा काहे सिंहासन पर बैठे हो, उतरो नीचे। महाराज राजा उतर गया और संत ने कहा कि मैं उत्तर देने वाला हूं तो मैं क्या कहां बैठूं। तो कहने लगा राजा कि आपका तो अधिकार ऊपर बैठने का है। तो संत जाकर के गद्दी पर बैठ गए, राज गद्दी पर बैठ गए। अब बैठ गए, बढ़िया से भाव मस्ती में बैठे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा महाराज अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो कहा मूर्ख तुम समझ नहीं पाओगे, परमात्मा यही करता है, राजा को रंग करता है, रंग को राजा करता है। जैसा जो कर्म करता है उसका फल वो व्यक्ति पाता है। महाराज संत आसन पर बैठ गए और यही बता रहे हैं कि परमात्मा दो गतियों में बहुत तेज चलता है। राजा को कभी रंक बना देता है और रंक को कभी राजा बना देता है। पूरे समाज में, पूरे दरबार में लोग तड़ 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 की ताली बजाने लगे। मन संतुष्ट हो गया। राजा कहने लगा वाह महाराज आपने क्या सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया है। महाराज परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास है तो परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। बस विश्वासो फलदायकम। तीनों प्रश्न के उत्तर संत भगवान ने दिया। राजा संतुष्ट हो गया, मणियों से लड़ियों से खूब सुशोभित किया। जो भी धन मिला संत भगवान को वो ले जा करके उस किसान को दे दिए। कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं जाता संत के रूप में तो मुझे नीचे राजा नहीं बैठा था, आसन देता, सिंहासन पर बैठा था, इसलिए मैं उसके उत्तर का जवाब नहीं दे पाता। महाराज आपने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद है। बंधुओं परमात्मा सच में एक है, सिर्फ लोग समझ नहीं पाते हैं। चाहे जिस भाव में भजिए, इष्ट बनाइए अपने परमात्मा को, एक रूप में भजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करिए, क्योंकि हम कथा में प्रवेश कर गए हैं लेकिन अभी तक मन को और वाणी को पवित्र नहीं किया है। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करिए, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करिए।